सिल्क रोड पूरब और पश्चिम के बीच एक पुल। सिल्क रोड एक सड़क नहीं थी, बल्कि बहुत सारे रास्तों का एक जाल था। इसने 1500 साल से भी ज्यादा समय तक पूरब और पश्चिम को जोड़े रखा। यह जाल 4000 मील से भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ था, जो आज के पूर्वी चीन से शुरू होकर आधुनिक तुर्की और मिस्र तक जाता था। सिल्क रोड व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता था। यह विचारों और संस्कृति के आदान प्रदान के लिए भी महत्वपूर्ण था। सिल्क रोड का नाम रेशम से पड़ा, जो चीन से आने वाला एक कीमती कपड़ा था। व्यापारी ऊंटों पर सामान लादकर सिल्क रोड से सफर करते थे। वे पूरब से मसाले, चाय और चीनी मिट्टी के बर्तन लाते थे। पश्चिम से घोड़े, कांच के बर्तन और कपड़े आते थे। सिल्क रोड सिर्फ सामान के व्यापार के बारे में नहीं था, ये ज्ञान के बांटने का भी एक जरिया था। सिल्क रोड का सफर खतरनाक था, जहाँ कठोर रेगिस्तान और पहाड़ी श्रृंखलाएं पार करनी पड़ती थी। इन कठिनाइयों के बावजूद सिल्क रोड सदियों तक फलता फूलता रहा। इसने अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ा और इतिहास की दिशा बदल दी। सिल्क रोड की शुरुआत सम्राट हान वूडी और झांग कियान। सिल्क रोड की शुरुआत चीन में हान राजवंश के दौरान लगभग 130 ईसा पूर्व में हुई थी। सम्राट हान वूडी पश्चिमी दुनिया से संपर्क स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने झांग कियान नामक एक दूत को पश्चिम में एक मिशन पर भेजा। झांग कियान को अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना करना पड़ा। उसे पकड़ लिया गया और 10 साल तक बंदी बनाकर रखा गया। इन असफलताओं के बावजूद झांग कियान अंततः अपने गंतव्य तक पहुंच गया और बहुमूल्य जानकारी के साथ चीन लौट आया। वह शक्तिशाली घोड़ों और अनजान भूमि की कहानियां लेकर आया। इस जानकारी ने सम्राट को पश्चिम में व्यापार मार्ग खोलने के लिए प्रेरित किया और इस तरह सिल्क रोड का जन्म हुआ। झांग कियान की यात्रा तो बस शुरुआत थी। सदियों से सिल्क रोड विकसित और विकसित हुआ और अधिक से अधिक संस्कृतियों को जोड़ता है। यह व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी बन गया। सिल्क रोड पर खजाने, रेशम से लेकर मसालों तक। सिल्क रोड पूरी दुनिया से आए सामानों का एक चहल पहल वाला बाजार था। पूरब से शानदार रेशम आता था, जिसे पश्चिम में बहुत पसंद किया जाता था। चीन ने चाय, चीनी मिट्टी के बर्तन, जेड और मसालों का भी व्यापार किया। पश्चिम के अमीर लोग इन सामानों को बहुत पसंद करते थे। बदले में पश्चिम ने घोड़ों, कांच के बर्तनों, वस्त्रों और सोने का व्यापार किया। मध्य एशिया के घोड़े अपनी ताकत और गति के लिए विशेष रूप से मूल्यवान थे। सिल्क रोड पर वस्तुओं का आदान प्रदान केवल लाभ के बारे में नहीं था, इससे महाद्वीपों में नए विचारों और तकनीकों का प्रसार भी हुआ। धर्मों का प्रसार, आस्थाओं की एक टेपेस्ट्री। सिल्क रोड केवल व्यापार का मार्ग नहीं था, यह विचारों और विश्वासों के आदान प्रदान का भी मार्ग था। व्यापारियों और मिशनरियों द्वारा किए गए सिल्क रोड के साथ धर्म फैल गए। बौद्ध धर्म, जो भारत में उत्पन्न हुआ, सिल्क रोड के साथ पूर्व की ओर यात्रा की और चीन और पूर्वी एशिया के अन्य हिस्सों में एक प्रमुख धर्म बन गया। इस्लाम, जो अरब प्रायद्वीप में पैदा हुआ, सिल्क रोड के साथ पूर्व की ओर फैल गया, मध्य एशिया और चीन तक पहुंच गया। बीसीई धर्म ने भी सिल्क रोड के साथ पूर्व की ओर अपना रास्ता खोज लिया, जिससे फारस, भारत और चीन में समुदायों की स्थापना हुई। यहां तक कि पारसी धर्म, एक प्राचीन फारसी धर्म, पूर्व की ओर यात्रा करता था, जिससे मध्य एशिया पर अपनी छाप छोड़ी गई। सिल्क रोड ने धार्मिक विचारों के एक जीवंत आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की, जिससे इसके मार्ग पर विविध और परस्पर जुड़े धार्मिक समुदायों का विकास हुआ। भाग 5। सिल्क रोड का स्वर्ण युग, तांग राजवंश। चीन में तांग राजवंश 618 से 907 ईस्वी तक सिल्क रोड के लिए एक स्वर्ण युग का प्रतीक था। तांग शासकों ने एक मजबूत और स्थिर सरकार स्थापित की, जिसने शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। इस स्थिरता ने व्यापार को प्रोत्साहित किया और व्यापारियों और यात्रियों के लिए सिल्क रोड को सुरक्षित बनाया। तांग राजवंश चीन में महान सांस्कृतिक उपलब्धि का समय था। कविता, चित्रकला और सुलेख का विकास हुआ। तांग चीन दुनिया के लिए खुला था और विदेशी भूमि से यात्रियों और व्यापारियों का स्वागत करता था। व्यापक दुनिया के लिए इस खुलेपन ने सिल्क रोड को फलने फूलने में मदद की। तांग राजवंश के दौरान सिल्क रोड अपने प्रभाव के चरम पर पहुंच गया, जो पूर्व और पश्चिम को अभूतपूर्व तरीकों से जोड़ता था। चांगान सिल्क रोड का दिल। तांग राजवंश की राजधानी चांगान सिल्क रोड का पूर्वी टर्मिनस था। यह एक शानदार शहर था, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े और सबसे महानगरीय शहरों में से एक था।
जीवन के सभी क्षेत्रों के और दुनिया के विभिन्न कोनों से लोग चांगान में एकत्रित हुए। व्यापारी, राजनयिक, मिशनरी, विद्वान और साहसी सभी ने शहर के जीवंत माहौल में योगदान दिया। चांगान संस्कृतियों का एक पिघलने वाला बर्तन था, एक ऐसा स्थान जहां पूर्व पश्चिम से मिलता था और नए विचारों का आदान प्रदान होता था। शहर के बाजार दूर दराज की भूमि से आए विदेशी सामानों से भरे हुए थे। चांगान की समृद्धि और महानगरीय प्रकृति ने इसे संस्कृतियों को जोड़ने और आदान प्रदान को बढ़ावा देने की सिल्क रोड की शक्ति के उपयुक्त प्रतीक के रूप में स्थापित किया। सिल्क रोड का पतन, नए रास्ते और चुनौतियां। तांग राजवंश के बाद सिल्क रोड का पतन शुरू हो गया। इसके अनेक कारण थे। नए समुद्री मार्गों की खोज की गई, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच माल परिवहन का एक तेज और सस्ता तरीका मिल गया। 13वीं शताब्दी की मंगोल विजयों ने शुरू में सिल्क रोड के बड़े हिस्सों को एकीकृत करते हुए अंततः इसके विखंडन का कारण बना। मंगोल साम्राज्य अंततः टूट गया, जिससे सिल्क रोड पर अस्थिरता और संघर्ष पैदा हो गया। इस अस्थिरता ने सिल्क रोड को व्यापारियों और यात्रियों के लिए कम सुरक्षित बना दिया। सिल्क रोड का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन 15वीं शताब्दी तक इसका महत्व कम हो गया था। भले ही सिल्क रोड का पतन हुआ हो, लेकिन इसने सांस्कृतिक आदान प्रदान और परस्पर जुड़ाव की एक स्थायी विरासत को पीछे छोड़ दिया। सिल्क रोड की विरासत, सदियों से संस्कृतियों को जोड़ना। सिल्क रोड भले ही एक व्यापार मार्ग के रूप में फीका पड़ गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी जीवित है। एक सहस्राब्दी से भी अधिक समय तक सिल्क रोड पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। इसने वस्तुओं, विचारों, धर्मों और प्रौद्योगिकियों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान की। दुनिया पर सिल्क रोड का प्रभाव गहरा और स्थायी था। सिल्क रोड ने अपने मार्ग पर संस्कृतियों और समाजों को आकार देने में मदद की। इसने नए विचारों, प्रौद्योगिकियों और कलात्मक रूपांकनों के प्रसार को जन्म दिया। सिल्क रोड ने विभिन्न सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और समझ को बढ़ावा दिया। यह परस्पर जुड़ी संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री को पीछे छोड़ गया। सिल्क रोड की विरासत हमें सांस्कृतिक आदान प्रदान के महत्व और हमारी दुनिया की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद दिलाती है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक आधुनिक सिल्क रोड। हाल के वर्षों में चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI के रूप में जाना जाने वाला एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य चीन को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों से जोड़ने वाले सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों जैसे नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करके प्राचीन सिल्क रोड को पुनर्जीवित करना है। BRI एक विशाल उपक्रम है जिसमें वैश्विक व्यापार और भू राजनीति को फिर से आकार देने की क्षमता है। BRI को उत्साह और संदेह दोनों के साथ मिला है। समर्थक इसे देशों के बीच आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देने के अवसर के रूप में देखते हैं। हालांकि आलोचक चीन के बढ़ते प्रभाव और भाग लेने वाले देशों के लिए कर्ज के जाल की संभावना के बारे में चिंता करते हैं। केवल समय ही बताएगा कि BRI का दीर्घकालिक प्रभाव क्या होगा, लेकिन यह सिल्क रोड की स्थायी विरासत और 21वीं सदी में इसकी निरंतर प्रासंगिकता का प्रमाण है। निष्कर्ष, सिल्क रोड का स्थायी प्रभाव। सिल्क रोड हालांकि एक ऐतिहासिक इकाई मोहित और प्रेरित करती रहती है। ये जुड़ने, तलाशने और आदान प्रदान करने की मानवता की इच्छा का प्रमाण है। सिल्क रोड की विरासत हमें याद दिलाती है कि दुनिया हमेशा से जुड़ी हुई रही है। यह हमें दिखाता है कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से नए विचारों, नवाचारों और विभिन्न लोगों के बीच गहरी समझ पैदा हो सकती है। सिल्क रोड भूतकाल की बात हो सकती है, लेकिन इसके सबक कालातीत हैं। तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में सिल्क रोड सहयोग, समझ और विचारों के आदान प्रदान के महत्व की याद दिलाता है। यह एक ऐसी विरासत है जिसे याद रखने और उससे सीखने लायक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प कहानियों को मिस न करें। हमारे साथ जुड़े रहें और जानें इतिहास की और भी रोमांचक बातें। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहें और खोज करते रहें। धन्यवाद। अगली बार मिलते हैं।